पाठ दूसरा, उचित न्याय। किसी गांव में संतोष नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसे बकरी पालने का बहुत शौक था। एक बार वह एक मेले में गई। वहां उसने एक सुंदर बकरी देखी। वह उसे मुंह मांगे दाम देकर खरीद लाई। बुढ़िया अपनी बकरी का बहुत ध्यान रखने लगी। वह समय पर बकरी को चारा पानी देती और उसे कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। धीरे धीरे बुढ़िया को अपनी बकरी से बहुत लगाव हो गया। बच्चों, एक गांव में एक संतोष नाम की बुढ़िया रहती थी। उसे बकरी पालने का बहुत शौक था। एक बार वह जब एक मेले में गई तो उसे वहां एक सुंदर बकरी दिखाई दी। उसने बिना भाव किए वह बकरी खरीद ली और वह अपनी बकरी से का बहुत ध्यान रखने लगी। समय समय पर बकरी को चारा देती, पानी देती और उसे अपनी नजरों से कभी दूर नहीं होने देती थी। धीरे धीरे बुढ़िया अपनी बकरी से उसे बहुत लगाव होने लगा। उससे बहुत प्यार होने लगा। एक रात बुढ़िया गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उसकी बकरी कहीं गायब हो गई। अगले दिन सुबह जब बुढ़िया को अपनी बकरी कहीं दिखाई नहीं दी तो वह परेशान हो उठी। उसने गांव का कोना कोना छान मारा, मगर उसे बकरी कहीं नहीं मिली। उसने अपने मन में सोचा, क्यों ना आसपास के गांव में बकरी को ढूंढा जाए। यह सोचकर बुढ़िया बकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ी। गांव गांव जाकर उसने लोगों से बकरी के बारे में पूछा। जब एक रात बुढ़िया अच्छी गहरी नींद में सो रही थी तो उसकी बकरी गायब हो गई, यानी गुम गई। जब सुबह उठकर बुढ़िया ने अपनी बकरी देखी तो उसे वह बकरी दिखाई नहीं दी, तो वह परेशान हो गई और वह गांव में अपनी बकरी को ढूंढने निकल पड़ी। उसने गांव का कोना कोना छान मारा और जब वह नहीं मिली तो उसने यह सोचा कि आसपास के गांव में भी बकरी को ढूंढा जाए। यह सोचकर बुढ़िया बकरी ढूंढने के लिए अपने गांव से दूसरे गांव निकल पड़ी। जब वह उसने लोगों से अपनी बकरी के बारे में पूछा, आखिरकार और जब उस गांव में ढूंढते ढूंढते उसने गांव के लोगों से अपनी बकरी के बारे में पूछा। आखिरकार उसकी मेहनत सफल हुई। एक गांव में के चरवाहे के पास उसे अपनी बकरी दिखाई दे गई। वह चरवाहे के पास गई और उससे अपनी बकरी मांगने लगी। चरवाहे ने बकरी देने से साफ इनकार कर दिया और अकड़कर बोला, यह बकरी तो मेरी है। बुढ़िया को ऐसा लगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। जब उसने अपने बकरी को एक चरवाहे के पास देखा और वह उस चरवाहे के पास गई और अपनी बकरी मांगने लगी। जब वह अपनी बकरी मांगने लगी तो उस चरवाहे ने उसे साफ इनकार कर दिया और जोर से बोला कि यह बकरी तो मेरी है, इसे मैं तुम्हें क्यों दूं। अब बकरी को लेकर चरवाहे और बुढ़िया के बीच बहस होने लगी और उस बकरी को लेकर चरवाहे और बुढ़िया के बीच में बहस होने लगी कि यह बकरी मेरी है। चरवाहे बोलने लगा, यह बकरी मेरी है, और बुढ़िया बोलने लगी, यह बकरी मेरी है। यह बहस होने लगी। जब बहस ज्यादा बढ़ गई तो मामला गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया ने दोनों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर बोला, बैठो, अभी न्याय हो जाता है। उसने बकरी की आंखों पर पट्टी बंधवा दी। फिर चरवाहे से पूछा। जब बुढ़िया और चरवाहे में बहस होने लगी तो यह मामला गांव के जो मुखिया है, मेन जो आदमी है, उसके पास पहुंचा। तो उन्होंने बुढ़िया और चरवाहे की दोनों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें बैठने को कहा। बैठो, अभी तुम्हारा न्याय हो जाता है। उस मुखिया ने बकरी के आंखों पर पट्टी बंधवा दी।
और चरवाहे से पूछा, तुम्हारी यह बकरी किस आंख से कानी है? यह प्रश्न सुनकर चरवाहे के होश उड़ गए। किसी तरह संभलकर उसने जवाब दिया, बाई आंख से। जब मुखिया ने चरवाहे से यह प्रश्न पूछा कि तुम्हारी बकरी किस आंख से कानी है, तो वह घबराकर बोला कि वह बाई आंख से कानी है। मुखिया ने डांटते हुए कहा, झूठ। जी गलती हो गई, मेरा मतलब है कि मेरी बकरी दाई आंख से कानी है, चरवाहे ने घबराते हुए कहा। जब मुखिया ने डांटते हुए बोला कि यह झूठ है, तो चरवाहे ने बोला कि अजी गलती हो गई, मेरा मतलब है कि मेरी बकरी दाएं आंख से कानी है। वह चरवाहा घबराकर बोलने लगा। मुखिया ने बकरी की आंखों पर बंधी पट्टी हटवा दी। सबने देखा कि बकरी की दोनों आंखें बिल्कुल सही थी। चरवाहे की चोरी पकड़ी गई और बुढ़िया को उसकी सुंदर बकरी वापस मिल गई। अब बुढ़िया खुशी खुशी अपने गांव लौट गई। जब मुखिया ने बकरी की आंखों पर पट्टी जो बंधी हुई थी वह निकाल दी, तो सबने देखा कि बकरी दोनों आंखों से बिल्कुल अच्छी थी। यानी चरवाहा झूठ बोल रहा था। उस समय चरवाहे की चोरी पकड़ा गई और बुढ़िया को उसकी सुंदर बकरी वापस मिल गई। अब वह बुढ़िया खुशी खुशी होकर अपने गांव उस बकरी को लेकर लौट गई।